हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 का ये प्रश्न पत्र आ गया है। जैसा कि आपको पता है 7 सितंबर से आपका त्रैमासिक परीक्षा शुरू हो रहा है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर त्रैमासिक परीक्षा का रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बच्चों क्वेश्चन पेपर विद क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर भी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आपको किस विषय से संबंधित क्वेश्चन चाहिए कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबरों का रहेगा। आपका जो समय रहेंगे वो 3 घंटे रहेंगे। बच्चों ये जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पे बनाया गया है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप निर्देश पढ़ सकते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से 5 तक वास्तविक प्रश्न दिए, जिसके आपको एक एक अंक मिलेंगे। कुल 28 अंक का वास्तविक प्रश्न दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप आगे देखिए तो दूसरा पॉइंट ये बताया गया है। तीसरा पॉइंट क्या बताया गया है कि 6 से 12 तक जो प्रश्न है बच्चों 2 नंबर वाले रहेंगे। और चौथा पॉइंट क्या कहता है, 13 से 16 तक 3 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे और 17 से 20 तक 4 अंक वाले प्रश्न रहेंगे। इस तरह से कुल 6 से 20 तक प्रश्न रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नोट्स, ये इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों आता है पहला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला नंबर क्या है, रसायन का विकास प्रमुखता हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है 1300 से फॉर्म 1600 ईसी में। ठीक है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें आपसे पूछा गया है 20 वस्तुओं को कहते हैं। तो यहां पे कहेंगे आप इसका दूसरा नंबर राइट आंसर, 1 स्कोर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसी का तीसरा नंबर क्या पूछा गया है, सबसे छोटा तथा हल्का धन आयन हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ था कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों बताना है, प्रोटॉन कहलाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान वाले पिंड में अनिश्चितता सिद्धांत के लिए डेल वी इंटू डेल एक्स का मान होता है। तो यहां पे आपको बताना है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ये इसका राइट आंसर होगा, चौथा नंबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा इसी का 5वां नंबर, प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। इसका जो बच्चों राइट आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, ये रहा प्रश्न क्रमांक इसी का 6वां, इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है पहले का ही। तो जल अणु में OH आवंध की औसत आवंध एंथैल्पी का मान होता है बच्चों। तो यहां पे आपको बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दूसरा नंबर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 मोल में डैश डैश कण होते हैं। तो आपको लिखना है बच्चों 6.022 गुणे 10 की पावर 23। ठीक है, यहां पे आपको लिख देना है इसका राइट आंसर। इसके बाद मैं इसका आंसर भी आपको आगे दिखा दूंगा। यहां पे इसका दूसरा नंबर है, साबुन की खोज डैश डैश ने की थी। तो आपको लिखना है बेबीलोन वासियों ने। किसने की थी, बेबीलोन वासियों ने। इसके बाद यहां पे तीसरा नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या को डैश डैश से दर्शाते हैं। तो यहां पे आपको बताना स्मॉल n से। ठीक है, चौथा नंबर इसी का है, सर्वाधिक क्वांटम संख्या को डैश डैश से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है फ्लोरीन या F से दर्शाते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। इसी का 5वां नंबर है, आयनिक बंध इलेक्ट्रॉनों डैश डैश से बनता है। तो यहां पे आपको बताना है स्थानांतरण से बनता है। क्या बच्चों, स्थानांतरण। ठीक है, इसके बाद देखिए 6वां नंबर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या डैश डैश होती है। तो यहाँ पे आपको बच्चों लिखना है घटती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद चलिए इसका हम आपको पूरा आंसर भी दिखा देते हैं। तो ये है आपके प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले का नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां
नंबर तक का ये पूरा आंसर यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 2 का जो आंसर है, रिक्त स्थान जिसमें पूछा गया था, तो ये रहा, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो ये रहा बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पे पहला नंबर है पदार्थ की SI इकाई मोल है, तो ये बच्चों आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद दूसरा नंबर इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक जे थॉमसन है, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर सह संयोजक 1 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है, ये आपका असत्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसी का चौथा नंबर है हाइड्रोजन अष्टक नियम का पालन करता है, तो यहाँ पे ये भी असत्य है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर है परमाणु त्रिज्या आवर्त में घटती है, ये आपका सत्य है। इसके बाद छठवां नंबर हुंड का नियम इलेक्ट्रॉनों के भरने से संबंधित है, ये भी आपका सत्य है। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर क्या है बच्चों, भस्म। भस्म का आपको बता देना है, भस्म का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा नंबर, राइट आंसर नैनो कण। इसके बाद रेडियो एक्टिविता, यहाँ पे ये हो जाएगा पांचवा नंबर हेनरी वैकुलर। इसके बाद तीसरा नंबर है वर्ग 1, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा क्षार धातुएं। इसके बाद चौथा है NH3, ये त्रिकोणीय पिरामिडीय। ठीक है, इसके बाद पांचवा है H2O, ये होगा मुड़ी हुई। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा बच्चों आपके प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने संबंध सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे इसका बच्चों आपको सूत्र लिख देना है C/5 इक्वल F-32/9, ये इसका फॉर्मूला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा इसी का दूसरा नंबर। क्या पूछा है, परमाणु के किस कण पर कोई आवेश नहीं होता, तो यहां पे आपको बताना है न्यूट्रॉन पर। कहां, न्यूट्रॉन लिख देना है। ठीक है, इसका भी आंसर मैं आपको आगे दिखा दूंगा। इसके बाद तीसरा नंबर है BeCl2 की संरचना है, तो यहां पे आपको लिखना है बच्चों रेखीय। क्या है, रेखीय है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर सर्वाधिक मजबूत रासायनिक बंध कौन सा होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है आयनिक बंध। बच्चों क्या लिखना है, आयनिक बंध। ठीक है, इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए इसी का पांचवा नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है बच्चों 18 समूह हैं। ठीक है, 18 समूह आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते आगे, प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक सभी प्रश्नों के उत्तर अथवा सहित देखेंगे, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा अंक स्कोर करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चनों को मैं दिखा दूंगा एक तरफ से, फिर सभी क्वेश्चनों के आंसर भी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे बच्चों ये रहा प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें आपसे पूछा है सार्थक अंक किसे कहते हैं, इसका अथवा है मोल की परिभाषा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें आपसे पूछा गया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कोई 2 अभिग्रहित लिखिए। इसके बाद ये सभी 2 नंबरों के हैं। ये अथवा क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 8, परमाणु क्रमांक क्या है, और इसका अथवा है बच्चों कक्ष और कक्षक में अंतर। ठीक है, ये भी आपको तैयार करना है। इसके बाद पाउली का अपवर्जन नियम, और यहाँ पे इसका अथवा है बच्चों हुंड का नियम। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हों वो भी देखेंगे। और यहाँ पे देखिए इसी का 10वां नंबर क्या है, आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं, इसका अथवा देख ली इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पे प्रश्न क्रमांक बच्चों 11 है, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इसके बाद इसका अथवा है धातु और अधातु में 2 अंतर। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, एस तथा Al3+ के लुईस बिंदु प्रतीक लिखिए। इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, हाइड्रोजन अणु की आवंत कोटि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, एथेनॉल में CH तथा O का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए।
इसके बाद इसका अथवा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक आवर्त सारणी की कोई 3 विशेषताएं। इसका अथवा है, यहाँ पे परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों के नाम लिखिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 15 है, हाइड्रोजन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, और यहाँ पे इसका अथवा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत को समझाइए। 16वां नंबर है, सिग्मा पाई बंध में 3 अंतर। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका अथवा है sp3d संकरण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन तथा 30.1% ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। इसका अथवा है, निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। बोर के परमाणु मॉडल को समझाइए। यहाँ पे इसका अथवा है, निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये आखिरी प्रश्न है, आवंधन कोटि। आवंध कोटि क्या है, निम्नलिखित में आवंध कोटि का परिकलन कीजिए। ये रहा इसका अथवा। और इसके बाद बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे, तो सभी क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 के पहले के सभी आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, जिसमें आपसे रिक्त स्थान पूछा गया था, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे सत्ता पूछा गया था, इसका भी आंसर आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 5 का पूरा आंसर, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद आइए, ये है आपके प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, सार्थक अंक किसे कहते हैं। इसका परिभाषा आपको इस तरह लिखना है। इसका अथवा क्या था, मोल की परिभाषा। इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 7, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 2 अपग्रहित। ठीक है, इसका भी आंसर आप नोट कर सकते हैं। ये रहा इसका अथवा आप देख सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये रहा प्रश्न क्रमांक 8 है, परमाणु क्रमांक क्या है। इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसका अथवा देख लीजिए, कक्ष और कक्षक में अंतर। ये रहा। और इसके बाद बच्चों पाउली का वर्जन नियम, ये है प्रश्न क्रमांक 9 है ये। और इसके बाद हुंड का नियम, इसका अथवा है। और इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 10, आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। ये रहा इसी का अथवा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्यवाह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा, धातु व धातु में अंतर। और आगे बढ़ते हैं, ये सभी क्वेश्चन 2 अंक वाले हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 12, इसका भी आंसर आपको इस तरह से लिख देना है। इसके बाद ये देखिए, चलिए यहाँ पे इसी का अथवा हाइड्रोजन अणु की आवंध कोटि। इसके बाद नेक्स्ट आगे ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, इसका भी आंसर आपको इस तरह से लिखना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 14, आधुनिक आवर्त सारणी की 3 विशेषताएं। ये रहा। और इसी का अथवा है परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले 3 कारक। ये रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ये है। और इसका गणितीय रूप। ठीक है, इसके बाद प्लांक नियतांक, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ये रहा, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद सिग्मा पाई बंध में अंतर, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, तो इसी का अगला प्रश्न है, इसका अथवा sp3d संकरण क्या है, उदाहरण सहित समझाना है आपको। ये रहा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, आयरन ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। इसके बाद ये रहा इसका आंसर, और यहाँ पे इसका अथवा यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा। और इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, यहाँ पे आपको इस तरह लिखना है। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट होता है। और इसके बाद इसी का अथवा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का भी आंसर आप लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका अथवा इसी का। और ये रहा आपका आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, आवंध कोटि क्या है।
इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए और इसका सूत्र आप लिख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका अथवा भी आप नोट कर लीजिए, ये रहा। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।